हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 सुनीता इन स्पेस। तो ये सुनीता कौन है, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे हम इस चैप्टर में। सुनीता विलियम्स इनका पूरा नाम है, जो एक अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। स्टेटमेंट फ्रॉम द हार्ट, व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक? Make a drawing of the earth in your notebook on your drawings. So where you are, take a look at your friend's drawing too. आप क्या सोचते हैं कि पृथ्वी कैसी होगी, ठीक है, किस आकार की होगी? तो ये एक गोलाकार है, ठीक है, और आपका जो नॉर्थ और साउथ पोल है उन पर क्या है, चपटी है, ठीक है। तो आपको इसका एक फिगर बनाना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। व्हाट इज अवर अर्थ रियली लाइक? हमारी अर्थ जो है कैसी है वो देखो। एक उजेरा और साहिर दो भाई बहन हैं, आर प्लेइंग विद द ग्लोब, ग्लोब के साथ खेल रहे हैं। विल दे प्ले द दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं जब वो ग्लोब को देख रहे होते हैं, ठीक है। आपने भी जो है ग्लोब देखा है, स्कूल में देखा होगा, है ना। तो उजारा और समीर क्या बातें करते हैं ग्लोब के बारे में, चलिए जानते हैं। डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो? उजारा कहती हैं कि क्या आप जानते हैं कि जो सुनीता विलियम्स हैं वो हमारे स्कूल में आए हुए हैं, आएंगे कल। आई हैव हर्ड दैट शी हैज़ स्पेंट मोर देन 6 मंथ इन द स्पेस। और कह रही है कि हमने सुना है कि जो सुनीता विलियम्स हैं उन्होंने अंतरिक्ष में, स्पेस में जो है 6 महीने बिताए हैं। तो सुनीता विलियम्स कौन है बच्चों? एक अंतरिक्ष यात्री हैं। समीर कहता है लुकिंग एट द ग्लोब, ग्लोब को देखिए। लुक हियर इज अमेरिका, देखिए यहाँ पर अमेरिका है। आप भी जो है एक ग्लोब को आई थिंक अगर हम क्लास में होते अभी तो हम जो है आपको ग्लोब के माध्यम से बताते कि अमेरिका कहाँ पे है, ठीक है। अमेरिका, अफ्रीका है, वेयर इज स्पेस। अब सभी समीर जो है देखता है यहाँ पर अमेरिका है, अफ्रीका है, ये इंडिया है, पाकिस्तान है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है, सब कुछ देखता है, लेकिन उससे पता नहीं चलता है कि स्पेस कहाँ पर है। तो ज़रा कहते हैं द स्काई, स्टार, सन एंड मून, दे आर ऑल इन द स्पेस। तो ज़रा बताती हैं कि जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है हमारा, वो इस अंतरिक्ष में क्या है, जो हमारा आसमान दिखाई देता है ना, जहाँ पर बहुत सारे स्टार्स हैं, सन है, मून है और प्लैनेट्स हैं हमारे सारे, तो ये जो है अंतरिक्ष कहलाता है, ठीक है। तो समीर कहता है यस आई नो सुनीता विलियम्स वेंट इन स्पेस शिप। जो सुनीता विलियम्स हैं वो स्पेस में किससे गए हैं? स्पेस शिप से, ठीक है, अंतरिक्ष यान से। आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर। जरा बताते हैं यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक द दिस ग्लोब। तो जरा कहते हैं जो हमारा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष से अगर हम नीचे पृथ्वी को देखें तो वो किस आकार का दिखता है? जैसे हमारा ग्लोब होता है उसी आकार की हमारी पृथ्वी दिखती है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ से चंद्रमा दिखाई देता है ना, गोल आकार का। अगर हम चंद्रमा पर जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं कोई व्यक्ति, जैसे सुनीता विलियम्स गई थी, तो उन्होंने जो है वहाँ से देखा कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। तो जैसे हमारा ग्लोब दिखता है उसी तरीके का हमें वहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। समीर करते हैं इफ़ आवर अर्थ लुक लाइक द ग्लोब देन वेयर आर वी? तो हम कहाँ पर हैं? उजारा टेक अ फैन एंड प्लेस इट ऑन द ग्लोब। उजारा कहते हैं वेयर वी आर दिस इज इंडिया, हियर वी आर दिस इज इंडिया। यानी कि इंडिया को, जहाँ ग्लोब पर जो है इंडिया को दर्शाते हुए कहते हैं कि हम यहाँ पर रहते हैं। इफ़ वी आर हियर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ, आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। तो समीर कहता है कि अगर हम यहाँ पर हैं तो हम सारे लोग क्यों नहीं गिर जाते हैं। आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब, हम जो है ग्लोब के इनसाइड पर हैं। जो जरा कहते हैं इफ़ वी आर इनसाइड देन वी वेयर इज द स्काई, द सन, द मून एंड द स्टार्स, वी मस्ट द
we must be on the globe and all the seas and oceans must also be on globe। जो ग्लोब है उसमें क्या क्या दर्शाया जा गया है, सारे समुंदर हैं, ओकेन हैं, महासागर जिनको हम कहते हैं, ठीक है, और जितने भी सारी कंट्री हैं उनको सब दर्शाया गया है, ठीक है। समीर पॉइंटिंग टुवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, लोअर पार्ट पर जो है ग्लोब के वो पॉइंट करते हैं। यू मीन्स टू से दैट नो वन स्टे हेयर, आपका मतलब है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता नीचे पॉइंट पर। ज़रा कहते हैं पीपल लिव देयर टू, यहाँ भी लोग रहते हैं। यहाँ पर कौन सा देश पड़ता है, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना जो देश है हमारा वो इस साइड में पड़ता है। जब वो ग्लोब को देख रहे होते हैं तो वहाँ पर वो बताते हैं। समीर कहता है आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, तो नीचे के साइड तो लोग जो हैं नीचे की ओर खड़े हुए रहते होंगे, यानी कि उनका सर नीचे की ओर हुआ रहता होगा। वाई डोंट दीज पीपल फॉल ऑफ, ये लोग गिरते क्यों नहीं? यस इट लुक्स स्ट्रेंज इजंट इट एंड दिस इज ब्लू पार्ट्स मस्ट बी द सी, ये जो है स्ट्रेंज है, ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो हमारा ग्लोब है उस आकार की पृथ्वी है, बट वहाँ पर भी प्लेन है, ठीक है। और जो ब्लू कलर का पार्ट दिखाया जाता है ग्लोब में वो क्या होता है, वाटर को दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो टॉकिंग विथ सुनीता। अब सुनीता से जब उनके स्कूल में सुनीता विलियम्स आई तो उनसे बातचीत करते हैं, और क्या बातें करते हैं चलिए जानते हैं। व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रंस लाइक उजारा एंड समीर गॉट अ चांस टू मीट हर। जब सुनीता विलियम्स जो है इंडिया आई तो बहुत सारे हज़ारों बच्चे जो हैं उनसे मिले, उनमें से एक थे उजरा और समीर। और सुनीता सेज दैट हर फ्रेंड्स कल्पना चावला वांटेड टू कम टू इंडिया एंड मीट चिल्ड्रंस, और उनके जो फ्रेंड थी कल्पना चावला वो भी इंडिया आना चाहती थी और अपने दोस्तों से मिलना चाहती थी, यानी कि बच्चों से मिलना चाहती थी। सी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पना ड्रीम, और उन्होंने जो है इंडिया आकर के कल्पना चावला का ड्रीम फुलफिल किया। अब सुनीता विलियम्स जो बताती हैं अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं, जब वो स्पेस में थे तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा वो उन्हें बताते हैं। तो कल्पना चावला भी एक अंतरिक्ष यात्री थी बच्चों, जिनकी अंतरिक्ष यान जब पृथ्वी में वापस आ रहा था तो वो यान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कल्पना चावला की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनका सपना जो है इंडिया आने का रह गया, और उन्होंने जो है कल्पना चावला की ड्रीम को जो है पूरा किया। अब आगे सुनीता विलियम्स जो है अपने अंतरिक्ष के बारे में बताते हैं, उनके अंतरिक्ष में कैसा अनुभव रहा उसके बारे में बताते हैं। वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर। वो कहते हैं कि जब हम अंतरिक्ष में थे तो अंतरिक्ष में जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। अभी बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी में जो है जब हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी में अपनी ओर आकर्षित करने का एक बल होता है जिससे वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो स्पेस में नहीं होता है, जिसके कारण जो है वहाँ पर सारी चीज़ें क्या होती हैं, तैरती रहती हैं, यानी कि जैसे चिड़िया पक्षी उड़ती है ना उस तरीके से उड़ते रहते हैं हर चीज़। तो अंतरिक्ष में भी सुनीता विलियम्स कहते हैं कि हम जो है स्पेसशिप में अपने एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, तैर करके, इनके फ्लोटिंग करके, ठीक है। वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस, वाटर भी जो है एक स्थान पर वहाँ पर टिक के नहीं रख सकता था, क्योंकि ये भी जो है एक पानी का फव्वारा बन करके उड़ जाता था, ठीक है। और टू वॉश आवर फेस और हैंड वी हैड टू कैच दीज वॉल्व्स एंड वेट पेपर विद देम, और हम जो है वहाँ पर अपना फेस और हैंड जैसे वॉश करते थे, उनके बॉल्स को, पानी के फव्वारे को पकड़ करके और गीला कपड़ा करते थे, उसके बाद जो है हम अपने हाथ मुँह धोते थे। वी एट वेरी डिफ़िकल्टी देयर, हमें जो है खाने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि खाना भी क्या कर होता था वहाँ पर, जैसे ही वो अगर बर्तन से खाना निकालेंगे तो तैरना शुरू कर देगा। द रियल फन वॉज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट
into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets। और हम जो है उन जो फ्लोटिंग फूड्स के पैकेट थे उनको पकड़ते थे। इन द स्पेस देयर वाज नो नीड टू यूज़ अ कॉम, माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम। और हमें जो है स्पेसशिप में क्या बालों पर कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके बाल हमेशा ऊपर को उड़ते रहते थे, यानी कि तैरते रहते थे। तो not being able to walk, we had to get used to floating around. We had to learn to do simple things differently. To stay at one place, we had to starve ourselves there. Papers also had to be stuck to the wall of the spaceship. It was a lot of fun living in the space, but it was also difficult. तो सुनीता विलियम्स बताते हैं कि स्पेसशिप में या स्पेस में रहना बहुत कठिन था, लेकिन वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था, क्योंकि सभी चीज़ जो है क्या हो रहे थे, फ्लोटिंग हो रहे थे। और वो जो उनके कागज़ थे, जो उनके पेपर थे, वो सब चीज़ें एक जगह पर स्पेसशिप पर टंगी हुई थी, जिसके कारण वो एक दूसरी जगह उड़ ना जाए, इसलिए उसको बांध के रखा जाता था। तो अब अपने एक्सपीरियंस के बारे में वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, देखते हैं। जब इसके स्पेसशिप जो है टेक ऑफ हुआ था, यानी कि धरती से जो है अंतरिक्ष की ओर निकला था, तब की ये फ़ोटो है। ठीक है, ये हुआ था आपका 9/12 यानी कि 9 दिसंबर 2006 को। यहाँ से जो एयरशिप है हमारा, आपका स्पेसशिप है, उसने टेक ऑफ किया था, वो धरती से जो है अंतरिक्ष की ओर गया। और आवर फीट डॉन डिड नॉट स्टे ऑन द फ्लोर, हमारे पाँव जो हैं फ्लोर पर नहीं टिक रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सुनीता विलियम्स और उनके फ्रेंड्स के जो फीट हैं वो स्पेसशिप पर नहीं बल्कि ऊपर तैर रही हैं, है ना। लुक माई हेयर इज़ स्टैंडिंग ऑन, नो प्रॉब्लम्स व्हील वर्किंग। और उनके बाल को देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है उड़ रहे हैं और वो अपना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये है 13 दिसंबर की 2006। सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन अ स्पेस। अब ये सुनीता विलियम्स हैं जो स्पेसशिप से बाहर हैं, अंतरिक्ष में हैं, और वो जो है यहाँ पर स्पेसशिप से बंधी हुई है ताकि वो कहीं दूर तक ना उड़ जाए, है ना। तो इसलिए जो है उन्हें बात के रखा हुआ है, इनकी स्पेसशिप की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अमेजिंग, देखो क्या अमेजिंग था। ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप, जब हम पृथ्वी पर कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, इट कम्स डाउन, ये नीचे आ जाती है। व्हेन वी थ्रो अ बॉल ऑफ इन एयर, इट फॉल्स बैक, जब हम पृथ्वी पर कोई भी चीज़ जो है ऊपर फेंकते हैं तो नीचे वापस आ जाती है। वी आर एबल टू कैच इट, और हम इसे कैच करने में सक्षम होते हैं। ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, व्हेन वी फिल अ ग्लास ऑफ बकेट्स विथ वाटर, इट स्टे देयर, जब हम एक बाल्टी पानी भरते हैं तो पानी उस पर रुका रहता है। इट डजंट फ्लोटिंग अराउंड, जैसे कि बता रहे हैं कि ये जो पानी है वो जैसे अंतरिक्ष में उड़ता था वहाँ पर, वैसे यहाँ पृथ्वी पर नहीं उड़ता है। इट इज समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक्स दिस हैपेंस। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इटसेल्फ, यानी कि जो पृथ्वी है वो अपनी ओर सभी चीज़ों को क्या करती है, खींचती है। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो गए हुए थे इन द स्पेसशिप से। थिंक हाउ फार दिस वुड बी, फाइंड आउट विच town and city is located about 360 kilometers away from where you live. This is how Sunita Williams went away from the earth. Can you now say why Sunita here kept standing? क्या आप जानते हैं कि सुनीता विलियम्स के जो
बाल थे वो खड़े क्यों हो रहे थे, क्योंकि स्पेसशिप में जो है या स्पेस में जो है क्या है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण जो है उनके बाल या कोई भी चीज़ जो है तैरती रहती है। ठीक है। आगे देखते हैं, वेयर आर द लायंस रियली। सुनीता डिस्क्राइब्स हर व्यू ऑफ अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। द अर्थ लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। बताते हैं स्पेसशिप से जो है वो अर्थ कैसी दिख रही थी, उस बहुत सुंदर और अमेजिंग दिख रही थी। वी कुड वॉच इफ इट फॉर आवर्स फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप। वी कुड क्लियरली सी द कवर्ड शेप ऑफ द अर्थ। और जो है वो बताते हैं कि वहाँ से जो है स्पेसशिप की विंडो से जो है वो देख रहे थे अर्थ को। ठीक है। लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ। इस अर्थ की फोटोग्राफ को देख सकते हैं, वहाँ से स्पेसशिप से फोटोग्राफ ली गई है। टेक फ्रॉम द स्पेसशिप, जो अंतरिक्षयान से जो है ली गई थी। ठीक है। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक, बट थाउजेंड ऑफ ईयर ago peoples could only imagine what the earth looked like. Scientists tried hard to find out how big is earth and how does it go around. तो आज से हज़ारों साल पहले लोग केवल इमेजिन कर सकते थे कि पृथ्वी हमारी कैसी होगी और कितनी बड़ी होगी और किस आकार की होगी, लेकिन साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों ने जो है बहुत मेहनत करके इस चीज़ का पता लगाया। ठीक है। उजैरा कहती हैं, सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ दिस ग्लोब्स, आर सच लाइन्स आल्सो देयर इज ऑन अर्थ। जब उजैरा जो है ग्लोब को देखती हैं तो कहती हैं कि जो देश हैं उनके बीच में कुछ लाइन्स बनी हुई हैं, क्या पृथ्वी में इस प्रकार की कोई लाइन्स हैं। समीर आगे बताते हैं, देयर मस्ट बी, दे आर देयर ऑन मैप इंडिया इन दिस बुक। सी देयर आर लाइन्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स टू। तो वास्तविक रूप में क्या होता है बच्चों कि वास्तविक में हमारी जो पृथ्वी है इसमें ऐसी कोई लाइंस नहीं होती हैं, बल्कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और काल्पनिक रेखाओं से जो है दर्शाया जाता है कि कौन से देश कहाँ पर स्थित है और उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए जो है काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, ग्लोब पर। लुक एट द मैप ऑफ आवर कंट्री एंड टेल्स। अब आपको जो है अपने देश के मैप को देखना है और बताना है। कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव। क्या आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं और उसका नाम लिखिए। बच्चों आप कौन से स्टेट में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, तो उत्तराखंड को आप कंट्री के मैप पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है। विच आर द स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन। तो आपके कंट्री की जो स्टेट है उसके आसपास के स्टेट कौन कौन से हैं उसको भी फाइंड आउट करना है। हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट्स। हाँ, तो आप कौन कौन से स्टेट्स को जानते हो सारे। हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया, 28 स्टेट्स। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको मैप को देखना है और ग्लोब को देखना है। ठीक है। तो इसी के साथ एंड होता है हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।